चित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासणो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। प्रणवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, पर दर्शन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु ने सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, अगर आपको कोई प्रश्न तो आपसे शुरू करते हैं, वरना कश्यप जी है। जी, कोई प्रश्न है तो बताइए, वरना बाद में आप पूछिए। यस यस। हाँ कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। किरणानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद है जे घर में सारो छे व्यवहार, CD 02। हाँ बोलिए। हाँ जी, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही है लास्ट लाइन, निभावी लेवू जे आव्यू कर्म नो भारो दे अधिक। दे अधिक क्या होता है? कर्म भारो दे अधिक। एक मिनट। इसमें मुझे मीनिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहे वर्ड्स के, वो थोड़ा प्लीज हेल्प करिए। तो बताएं कौन सा था? ये आपके सामने निभावी लेवू जे आव्यू कर्म नो दे भारो दे अधिक। हाँ। कर्म, ये जो उसके पहले जो लाइन है, ऋणानुबंधो मेड़ो मड़ेला प्राप्त कौटुंबिक, के जो भी कुटुंब में आपके घर में जो भी आपको मिले हैं, ये जो पद है वो पद में मेन चीज क्या कहना चाहते हैं कि अपने घर में अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, और व्यवहार में कहीं ना कहीं अपने को एक दूसरे के साथ जो बनता नहीं है, कुछ बोलने का होता है, कोई
कंप्लेन होती है, वो कंप्लेन का सॉल्यूशन ये पद के अंदर है, घर के अंदर। कश्यप जी, नहीं, जो लास्ट लाइन है वो समझ नहीं है। निभावी लेवु जे आव्यु, कर्म नो भारो दे अधिक, क्या होता है मतलब उसका? हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताता हूँ वो तो सुना के वो छोड़ दिया। वो समझ में आ गया। हाँ बस वो सुना तो हाँ बोलने का नहीं। अच्छा। तो ऋणा, तो ये जो है, तो ये जो ऋणानुबंध है, तो ये ऋणानुबंध का मतलब क्या हुआ कि अपना जो घर में इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी। अपने कुटुंब में जो है वो ऋणानुबंध के हिसाब से है, तो उसको अपने को निभाना पड़ेगा। हाँ तो ये जो निभाना क्यों पड़ेगा कि ये जो अपने जो कर्म है, जी। तो वो कर्म के हिसाब से वो इकट्ठे होते हैं। तो ये जो कर्म का, ये जो भारो किसको कहते हैं कि जो, जैसे हमारे गुजराती में कैसा है कि कोई लकड़ियां इकट्ठी करके लेके जाते हैं ना, हाँ जी। भार, तो उसको वजन। लकड़ियों का भारा कहते हैं, वजन, वजन, वजन। हाँ कर्म का भार। हाँ, तो कर्म का जो भार है वो ये आपको ये निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऋणानुबंध के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं। हाँ, वो मेरे को वो तो मानव सभा आता है, लेकिन दे अधिक का क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आता है। हाँ, लेकिन आपको आशय समझ में आया कि आशय समझ में आ गया ना? आशय आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। क्या नहीं आया इसके अंदर? कि वो देह के बारे में, क्या वो शरीर के बारे में? शब्द मत पूछो, आप आशय समझ लो। वो देखिए ना, देखिए आशय जो है पहले शब्दार्थ आता है कि पहले भावार्थ आता है, आप मुझे बताइए। ए वो बताता हूँ। डॉक्टर, हाँ, मजा आया आपके साथ। हाँ, वो बताता हूँ। इसमें हाँ। कैसा है वो कि ये ऐसे देखिए, मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अगर हाँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन का मैं 10 वर्ड है और उसमें आधे वर्ड बॉडीली, आप, बॉडीली, हाँ जी, बॉडीली इंटरेक्शन जो होता है ना, देहादिक का मतलब बॉडीली, थ्रू हाँ बस बॉडी। मैं यही पूछ रहा था जो है, बस इससे अब मेरे को इसकी बॉडीली मीनिंग पता चल गया, मेरे को आशय पूरा क्लियर हो गया। ऐसा है, आप पूछते सामने वालों को कभी पता नहीं चलता है तो पजल हो जाता है थोड़ा। नहीं, मैं उसका मीनिंग पूछ रहा था। बस मेरे को बॉडीली, जैसे आपने जैसे हिरेनानंद जी देखिए, जैसे दीपकानंद जी ने बॉडीली वर्ड बताया उसका मीनिंग, ठीक है, तो मुझे पूरा लाइन का आशय क्लियर हो गया। आशय, आशय अलग है, आशय अलग है और शब्दार्थ अलग है। नहीं, मैं देखो आपकी बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, गलत लेकिन नहीं, क्या, लेकिन मैं दूसरी एक बात बताता हूँ आपको। आपने जो मेरे को बताया कि पहले क्या आता है, नहीं, समझ में आया? तो ये जो एक मिनट, मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट जो है, ठीक है। देखिए, मेरी जो है ना विजन बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो इसलिए जो है, नहीं मेरे एक मिनट, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा, मैं थोड़ा सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ सालों से, ठीक है, लेकिन मेरा कचास है, मैं मानता हूँ मेरी कचास है, इसलिए मेरी लिमिटेशन है, ठीक है। तो लेकिन अभी पिछले 2 महीने में जो जैसे आप लोगों ने, आपको ने गाइड किया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं वो अभी मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं इसी पे स्टिक होऊंगा, ठीक है, आपकी बात सही है, ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको फिटली सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जैसे दीपकानंद जी ने मुझे हेल्प किया, बॉडीली बताया, वो मेरे को सेटिंग हो गया, ठीक है। हो सकता है आपके आगे जाके मेरी थोड़ी और डेवलपमेंट हो, मैं आपके जैसे जो आप बता रहे हो वो भी फॉलो कर पाऊँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं देखो, ये कश्यप जी कैसा है, डेवलपमेंट की जो बात है ना, वो कैसी है कि ये जो दादा भगवान को हम लोग मिले, तो ये हम लोग, ये पहले जैसे जैन में कैसा होता है कि ग्रामर पहले सही करते हैं साधु बनने से पहले, समझ में आया? दादा भगवान ने किसी का ये सब देखा नहीं, कोई भी महात्माओं को भी कुछ लायकात देखा नहीं है, सिर्फ सीधा ज्ञान दिया है। ये क्रमिक में कैसा है कि पहले सब कुछ उसको परफेक्ट कराएगा, उसका व्यवहार सब परफेक्ट कराएगा, तो समझो साधु बनते हैं ना, तो उसका ग्रामर भी परफेक्ट कराते हैं, समझ में आया? तो और दूसरी बात कैसा है कि ये जो आप्तपुत्र है,
दादा भगवान के साथ में जो रहे हैं, तो उनको दादा भगवान का अंतर आशय जो है, जो अभी आप लास्ट वाला वीडियो जो देखेंगे, तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग करीब 20-21 साल के हैं और आप तो पुत्र हमको सब समझा रहे हैं, ऐसा वीडियो अभी 3-4 दिन पहले रखा है। अच्छा। हाँ, तो ये करीब 27 साल पहले का वीडियो है। अच्छा। हाँ, तो समझो कि ये जो आप तो पुत्र जो दादा भगवान के साथ में रहे हैं, तो उनको दादा भगवान का अंतर आशय समझ में आया है। तो अंतर आशय उनको समझ में आया है, उसके हिसाब से जो दादा भगवान ये चीज के अंदर क्या कहना चाहते हैं, वो आशय समझा देते हैं। तो आशय अपने को समझ में आ गया, तो अपने जो प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स के समाधान किस में है, तो कि जो ज्ञानी पुरुष का आशय समझ में आ गया, उसमें प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाता है। मन का जो क्वेश्चन है, मन के क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स किसको कहेंगे, तो कि जहां तक आपके मन के अंदर कोई प्रश्न खड़ा रहता है कि ये व्यवहार क्यों हुआ, ये मेरे को इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये मेरे ही साथ क्यों होता है, समझ में आया। तो ये जो सब क्वेश्चन जो अपने अंदर खड़े रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स कहाँ तक है, जहां तक वो जो क्वेश्चन है वो याद आते हैं, असर करते हैं, वहां तक वो क्वेश्चन है। तो दादा भगवान का जो अंतर आशय है, वो आप तो पुत्रों ने जिस तरह से समझा है, तो उस तरह से उन्होंने हमको भी समझाया। जो आप लास्ट वाला वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप तो पुत्रों का हम लोगों के साथ सत्संग है, उसमें मैं हूँ, हसमुख आनंद जी है। तो उससे हमको जो पता चला है, वो दादा भगवान की जो बात है, वो जो मेन क्या है, अक्रम विज्ञान क्या है, दादा भगवान क्या है, समझ में आया। तो वो सब समझ में आया है। तो अगर ये अभी जहां तक आप तो पुत्र है अपने पास, तो उससे अपने दादा भगवान ने जो बात कही है अंतर आशय, तो उनका अंतर आशय कहाँ तक अपने को काम में कब आएगा, तो उनके पास है, वो जहां तक अपने पास हाजिर है, तो वो उनके साथ बैठे थे, उनके पास से उन्होंने सब कुछ जाना है, तो वो अपन उनको पूछ लेंगे, तो दादा भगवान का अंतर आशय है वो अपन को बताएंगे। वो आप सही कह रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ दादाजी से कि आशय समझ में मुझे आ जाए। हाँ, मैं और आगे पूछूं जी? जी। एक पैराग्राफ छोड़ के, नकामा कोई पुष्प न थी, बगीचा घરના ફૂલને ફલ, કોને આવડે છે બીજ खोज कदी फरियाद होठ ना घर, होठ ना घर, घर। हाँ, तो ये जो सेकंड लाइन है, शु कोने आवड़े छे खोज कदी फरियाद होठ ना घर, क्या मतलब बोल रहे हैं? कि ये आगे का सब समझ में आ गया है। पहला लाइन मैं बताता हूँ मुझे क्या समझ में आया। नकामा कोई पुष्प न थी, कोई भी पुष्प नकामे नहीं है, बगीचा घर ना फूल ने फल। उसकी मतलब जैसे वो बता रहे हैं कि बगीचे में जो है, घर के बगीचे में फल होते हैं, फूल होते हैं। कुछ थोड़ा मेरे को इस तरह समझ में आया कि अलग अलग, जैसे दादाजी बताते थे कि अलग अलग घर बगीचा होता है। आज के जमाने में पहले खेत होता था, आज के टाइम में बगीचा होता है कि अलग अलग जो है फूल होते हैं, अलग कोई चमेली होता है, कोई चंपा होता है, कोई गुलाब होता है। ठीक है, ये थोड़ा मेरे को इस तरह से लगा। ठीक है, दूसरा लाइन जो शू कोने आवड़े से खोज कदी फरियाद होठ ना धर, ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या कुछ समझ तो नहीं आया? ये अपन क्या करते हैं जनरली कि किस घर में कोई ना कोई गलती करता है, तो उसके हिसाब से अपन बोलते हैं कि इसकी ये गलती है, ये गलती है। तो हम हमेशा अपन क्या खोजते हैं, तो हर किसी की गलती खोजते हैं। तो उसके बदले दादाजी क्या कहते हैं कि कोने शू आवड़े छे खोज, गलती मत ढूंढ। किसको घर में किसको क्या आता है, किसकी समझ इसके अंदर अच्छी है, किसके अंदर कौन से गुण है, वो तू ढूंढ, खोज मतलब। समझ में? और कदी फरियाद, तो ये जो तू सबके गुण देखेगा,
हाँ तो किसी के लिए तुझे फरियाद तेरे होठों पे नहीं आएगी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ये ऐसा कहना चाहते जी हाँ, ये क्लियर है। आगे पूछू जी। जी जी। हाँ, एक पैराग्राफ छोड़ के, बदाना दुख ते लई ले ते हम्म जीव पर खुश छे भगवान। हम्म बदाने सुख देनारी हम्म। बनो जीवता जीवात मानी मन दुकान। दुकान। पहला लाइन में ये बताना चाह रहे हैं कि बदाना दुख को जो ले लेते हैं वो जो है वो भगवान है और खुश वो होते हैं जो है, ठीक है, वो भगवान है। और बदाने सुख देनारे, जो सुख देने वाले, बनो ऐसे बनो जीवात मानी दुकान, कुछ ऐसे बोले कि ऐसा सुख देने वाली दुकान बनो, ऐसे कुछ बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी। बधाना दुख जे लई ले ते जीव पर खुश छे भगवान। तो ये जो दुख क्या है अपने अंदर, तो दुख किसे कहेंगे कश्यप जी? दुख वो जो है, मेरे को जहां तक समझ में आता है आया कि दुख जो है वो जो जिसका उपाय नहीं हो, जिसका उपाय है, एक बताया था ऐसे कुछ, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जिसका उपाय है उसको दुख बोलते हैं शायद ना, ये उपाय नहीं है उसको दुख बोलते हैं। आप बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो क्या दुख किसको कहते हैं? कि जिसका समाधान नहीं मिलता है। हाँ, जिसका समाधान नहीं, तो जिसका समाधान नहीं मिलता है उसको दुख कहते हैं। तो कि जो ज्ञानी पुरुष है, तो कि ज्ञानी पुरुष का कैसा है कि उसके पास जाओगे तो वो मन का समाधान करते हैं। जो अपने अंदर जो भी क्वेश्चन है, वो जो भी क्वेश्चन लेके गए और पूछा तो समाधान हो गया। समझ में आया? तो जो भगवान है, तो के अंदर अंदर का जो सुख है वो उसको आवरण क्यों आया है? तो कि ये जो मन को समाधान नहीं हुआ वो दुख के हिसाब से भगवान पे आवरण आया है। तो के अंदर के जो भगवान है वो खुश होंगे। तो ये जो आवरण है, दादा भगवान के पास जाने से, ज्ञानी पुरुष के पास जाने से क्या होता है? तो कि अपना मन का समाधान होता है, तो दुख चले जाते हैं। तो ऐसा बनने के लिए कह रहे हैं कि सबको सुख देने वाली आप जीवात्मा वाली दुकान बनो। तो क्या, तो कि आप इस तरह से कोई भी आपके पास आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है, या तो उसको प्रॉब्लम्स जो भी है तो उसको जो आप समाधान करते हो वो मेन चीज है। तो समाधान है वो सुख है। अपन क्या समझते हैं कि किसी का साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी का काम किया, किसी को कुछ दान दिया, समझ में आया? तो कि सही सुख किसमें है? तो कि जो मन को समाधान देने वाले हैं उसको, उसमें सही सुख है। तो ऐसे बनने के लिए बता रहा है इसके अंदर। समझ में आया। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के, मले छे वेदनीय कर्म बीजा ने काई दुख देता, तहु ने सुख देनारो अहम छे पॉजिटिव सुखा। इसमें ये बताना चाह रहे, मले छे वेदनीय कर्म, तो बीजा ने कोई दुख, अगर कोई दूसरे को दुख देते हैं तो हमको हमारे वेदनीय कर्म बनते हैं। सबने सुख देनारो अहम छे पॉजिटिव, सबको सुख देने वाले अहम छे पॉजिटिव सुखा। ये पॉजिटिव सुखा ये नहीं समझ में आया, इसलिए ये सेकंड लाइन क्लियर नहीं हो रही है। पहला लाइन तो के મળે છે વેદનીય कर्म बीजा ने काई दुख देता। तो के वेदनीय, अपने को वेदना कब मिलती है? तो किसी को दुख देते हैं उससे वेदना मिलती है। और सुख जो है, तो ये जो अहंकार है अपना, वो अहंकार कैसा होना चाहिए कि किसी को अपने से सुख मिले तो उसको पॉजिटिव अहंकार कहते हैं। और किसी को पॉजिटिव सुखा मतलब क्या होता है? अहम से पॉजिटिव, अहम से पॉजिटिव सुखा लिखा है। हाँ, सुखा तो पॉजिटिव अहम के लिए यहाँ बात करते हैं। सुखा मतलब क्या? सुख होता है? सुखा मतलब तो उससे सबको सुख देने वाला जो अपने जो अहंकार है ना, अहंकार दो प्रकार के हैं जी। एक नेगेटिव अहंकार और एक पॉजिटिव अहंकार। हाँ। समझ में आया? जो सबको कुछ ना कुछ हेल्प करता है, हाँ। तो वो पॉजिटिव अहंकार है। अच्छा,
और वो सुख देने वाला है, दूसरे को सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ समझ में? अहम शेष मतलब जो सुख देने वाला अहंकार है वो सबको सुख देता है, ऐसा बोलते हैं। असुख देता है। अच्छा ठीक है, ये हाँ, सुख और मतलब सुखा मतलब सुख देने वाला, ये क्लियर। अपना अहंकार कैसा होना चाहिए कि हाँ। किसी को दुख ना हो, सुख ना, सबको सुख हो, ऐसा अहंकार होना चाहिए। क्लियर है। लास्ट में पूछता हूँ, तमे ना पाड़शो तो ये बमरटा करम खरवाना, दे देना, दे दे मम्मी। जगत ने सवलू जोनारो हकारात्मक छे शिव क्षेमा। पहला लाइन में ये बता रहे हैं, तमे ना पाड़शो तो ये बमरडा करम खरवाना। अगर आप ये बमरडा का करम तो गिर जाएगा, ठीक है, अगर आप ना भी बोलोगे तो भी गिर जाएगा, गिरने वाला ही, वो डिस्चार्ज होने वाला ही है। जगत सबलू जोनारा, सब जगत का सब कुछ देखने वाला, हकारात्मक छे शिव क्षेमा। ये क्षेमा नहीं समझ में आया, और वो सेकंड थोड़ा लाइन थोड़ा। हाँ, तमे ना पाड़शो तो है भमरडा कर्म खरवाना, तो अपन ना कहेंगे तो भी जो कर्म लेके आए हैं वो फल देने के लिए सामने आएंगे। हाँ। लेकिन जो कर्म आ रहे हैं उसके अंदर आपकी जो दृष्टि है, हाँ। उसको सही करने का है। तो के जगत ने सवड़ो जोनारो, हाँ। तो के सही देखने वाला, जगत को कि अपनी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो कि जगत को सही देखने वाली होनी चाहिए। अपनी अभी दृष्टि कैसी है, नेगेटिव है। कोई अच्छा करेगा तो भी अपने को लगेगा ये अच्छा करता है, लेकिन उसके पीछे उसको कुछ होगा तो ये अच्छा करेगा। समझ में आया? तो क्या अपनी जो अभी दृष्टि है उसमें सही करने की है कि क्योंकि कर्म है वो तो आपके सामने आएंगे, जो दृष्टि है वो आपका पुरुषार्थ है। हकारात्मक पॉजिटिव होता है, हकारात्मक पॉजिटिव पॉजिटिव, हकारात्मक मतलब पॉजिटिव होता है ना। हाँ, हकारात्मक पॉजिटिव। तो क्या जगत ने सवड़ो जो नारो, हकारात्मक छे शिव क्षेमा। तो क्या ये जो जगत के सामने उसके जो कर्म आते हैं, जगत में रह के उसके सामने जो कर्म आते हैं, वो कर्म के अंदर उसकी दृष्टि सही हो गई है, तो वो उसके अंदर जो शिव है वो जो है वो शिव क्या करते हैं कि ये क्षेमा, मेरे को जो समझ में आता है तो शिव जो अपन ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो क्या शिव का मतलब क्या है, तो कि वो कोई भी ऐसा पवित्र है, कोई भी सामने कुछ भी ऐसा उल्टा करेगा, समझो आपने उसको गाली दी तो भी वो आपका सही सोचेगा। तो हमेशा वो जो शिव स्वरूप खुला होता है वो क्षमा वाला होता है। कोई भी सामने आता है तो उसको उसके अंदर ऐसी शक्ति खड़ी हो गई है, उसके अंदर परमात्मा ऐसे खुले हुए हैं, तो वो उसको क्षमा करता है। तो जो शिव स्वरूप है, तो जो दिखा है ना कि वो जहर भी पीते हैं तो गले तक रखते हैं, अंदर नहीं उतारते हैं। मतलब वो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए कल्याण के लिए सोचते हैं। क्षमा वाला, उसको क्षमा कर सकता है कोई भी। ऐसी उसकी दृष्टि हो गई है कि वो दृष्टि से ही उसको क्षमा कर देगा। मैंने डिक्शनरी में देखा था, क्षेमा होता है क्षेम, कुशल, सुखी, जो है वेलबींग, सेफ्टी। बराबर है। मेरे को ये लगता है वो लिखा हुआ है कि ये जो शिव क्षमा है ना, तो शिव का मतलब जो है वो आपको बताया, हाँ, कल्याणकारी। हाँ, वो क्षमा ही देता रहेगा। कोई भी सामने आता है क्षमा देता रहेगा, क्षमा ही देता रहेगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, चाहे वो बुरा करे तो भी उसके लिए अच्छा सोचेगा। हाँ, कल्याण स्वरूप। शिव मतलब क्या? कल्याण स्वरूप, कल्याण का ही सोचेगा। हाँ, ये एक लास्ट मेरे को जो फर्स्ट जो पूछा ना, कर्म नो भारी देह अधिक बॉडीली, जो दीपक आनंद जी ने बताया, कर्म नो भारी मतलब जो बॉडीली उनके कर्म भारी होते, अगर निभावी ले जे आव्यू, मतलब कर्म नो भारी देह अधिक। दीपक आनंद जी थोड़ा इसका क्लियर कर देंगे प्लीज, जो है पहला सेंटेंस का। क्या बताया? ये जो निभावी लेवू जे आव्यू कर्म नो भारी देहादिक, आपने बताया देहादिक मतलब बॉडीली होता है, वो थोड़ा लाइन का पूरा मीनिंग बता देंगे फिर कैसे हो? निभा लेना, हाँ,
जो आता है हाँ कर्म का भार हाँ। शरीर के माध्यम से। अच्छा, शरीर के माध्यम से कर्म का भार निभा लेना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद हिरेनानंद जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और क्षमा भी करते हो, ऐसे शिव जी हो गए। हाँ हाँ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद हिरन आनंद जी, जय आत्माओं। जय सच्चिदानंद। हिरन आनंद जी, मुझे ये समझाइए, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर एंड सूक्ष्मतम, मतलब ये हमारे जीवन में, हमारे अंतस्करण में, मतलब क्या इनका रोल है? ये सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, इसमें कौन सी चीज में आपको समझने का है? ये तीनों सी अभी स्थूल समझ में आया कि जैसे सर में दर्द हुआ, कुछ भी बॉडीली दिखता है, ये मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म में गया। सूक्ष्मतर एंड सूक्ष्मतम में क्या है? सूक्ष्मतर मतलब क्या है? तो कि जो भी अपने जो व्यवहार है, या तो जो भी अपन जो कर्म लेके आए हैं, तो वो स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है जी। तो अभी ये जो अपन कर्म लेके आए हैं उसमें, और जो भी उसमें ये सब अपनी गलतियां हो रही है, तो ये गलतियां अभी सब जो शुरुआत होती है, तो आपको स्थूल रूप में गलतियां दिखाई देगी। जो स्थूल रूप में मतलब क्या कि जो बट आप जैसे बोल रहे हो कि हम जो लेके आए तो वो हो गए प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, एक होता है नहीं, आपको क्या समझने का? स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर ही समझने का है। वो समझना ले, आप बोल रहे हो जो हम प्रारब्ध से लेके आए हैं वो बोल रहे हो, लेकिन अभी के भी जो कर्म है, अभी के जो नए हम जो कर रहे हैं वो भी दिखाई देते हैं ना, सब कर्म दिखाई देते हैं। आपको क्या समझने का है वो बताओ। सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम एंड सूक्ष्म, तीनों। वो किस चीज में समझने का है? प्रारब्ध में समझने का है, पुरुषार्थ में समझने का है, सब में समझना है, टोटल इनका जो कर्म रोल के लिए समझने का है। आपको आपका नाम क्या है? जी, अनुबेन। अनुबेन के लिए समझने का है, आपके घर में जो भी है उनके लिए समझने का है, किसके लिए समझने का है? मतलब टोटल व्यवहार में, संसार में, आध्यात्मिक रास्ते में जाने के लिए टोटल में, टोटलिटी में समझना है इनका क्या प्रभाव है हमारे लाइफ में, इनका रोल क्या है। हाँ, लेकिन रोल कैसे पता चलेगा? बोलिए। रोल आप जो कहते हो ना कि कौन सी चीज, कौन से सब्जेक्ट में स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम समझने का है, ऐसा पूछता हूँ। हाँ, या कौन सा सब्जेक्ट आप बताओ। एग्जाम्पल देकर भी समझेंगे ना कि हम अपने अंतस्करण में क्या ऐसा देखें, सूक्ष्मतम में ऐसा क्या देखें जहाँ हम अपने चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में। आप अभी क्या देख सकते हो? मतलब मेरे को अभी जैसे बैठती हूँ अपने साथ में तो दिखता है सामने, अगर कोई पार्ट भी खेलता है, कोई रोल आता है सामने, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मैं किसी के घर गई थी और वहां मैं देख रही थी कि वो इंसान को नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपने बहन के घर में आया हुआ है। तो मैं, और थोड़ी देर हुई नहीं, मतलब सेकंड मीटिंग थी और वो अपने बहन की शिकायत करने लगा। तो मैं सोच रही थी कि मीन्स ऐसे भी इंसान होते हैं कि यस, वो उसके घर में आया हुआ है रहने के लिए, उसको खाने पीने के लिए नहीं है, और तुम वहीं बैठ के अपनी बहन की शिकायत करते हो। फिर मैं थोड़ी पहले आई तो मैं ये सोचने लगी, फिर मैंने बोला बराबर है, ऐसे मैं भी जाती हूँ किसी के घर में रहने के लिए, तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारे सामने जो चीजें आती है वो हमारे लिए होता है, वो दूसरे किसी के लिए नहीं होता है, तो उसको मैं कैसे अप्लाई करूं अपने लाइफ में। मैं वो देख के थोड़ा हैरान कि इसका क्या रोल था मेरी लाइफ में जो ये मेरे सामने आया। मतलब ये था मेरा एग्जाम्पल ऐसे, तो मैं देखने लगी कि इसका प्रभाव मेरे लाइफ में क्या आया, तो बराबर है। आपकी लाइफ में क्या देखने का है कि आपने जो अभी बात करी ना, वो आपने जो देखा है और सुना है वो बात करी। मीन्स ये एक एग्जाम्पल था, मतलब ऐसे पूरा व्यवहार में जो भी होता है हमारे लाइफ में, मैं उसकी बात करती हूँ।
लाइक बचपन से लेके अभी तक जब अज्ञान में थे तब तो कुछ पता ही नहीं, अब जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंदर आ रहा है तो ये समझना चाहते हैं कि इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, व्हाट इज द सूक्ष्मतम पर सुना है, सूक्ष्मतर सुना है, तो इसमें हम अपने लाइफ में कैसे बदलाव क्या देखें अपने अंदर में कि बदलाव ला सके। वो आप इसके जरा लिए लाइट मैंने आपको डालोगे। आपको पूछा मैंने कि आप देख क्या सकते हैं, तो उसका क्या है, तो क्या देख सकते हैं, तो जो आंखों से दिखाई देता है वो अपन देख सकते हैं। हाँ, बट एक होता है समझ में अपने आया? साथ। हाँ वो अब दे मैं समझा। इतना ही पूछ रहा था आपको, वो एग्जाम्पल की ओ जरूरत नहीं थी। ओके सॉरी। हाँ फिर। समझ में आया? तो आंखों से आपको जो दिखाई देता है वो आप देख सकते हो, जी। बराबर है? तो एक वो और होता है, तो एक जब ये अपने साथ बैठते हैं तो भी अंदर में अपनी गलतियां दिखती हैं, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए वो अंदर में भी होता है, उसका प्रभाव होता है। तो वहां आप अगर लाइट डाल दो, कुछ चीजें ऐसी जो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जो आप लाइट डालोगे तो वो बातें निकालोगे हमारे अंदर से, हाँ, वो तो कह रहे अभी आप सुनना, और जो सुन के मेरे को जी जवाब देना, हाँ ना समझ में आया वो, जी ठीक है? जी जी क्योंकि जो आपको दिखाई देता है जी वो स्थूल है, जी। समझ में आया? जो ओके। आपको आंखों से जो नहीं दिखाई देता है हम्म। वो सूक्ष्म है, ओके। समझ में आया? और जी। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कैसा है, तो हम्म कि जो जो आंख से भी ना दिखाई दे और हम्म। कोई साधन से भी ना दिखाई दे, जी। वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है, ओके। समझ में आया? तो सबसे जी सूक्ष्मतम सबसे कौन सी चीज है, तो कि अपना आत्मा, जी। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। तो ये जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, तो अभी कैसा है, तो कि अपन जो आंख से देखते हैं हम्म। तो उसको मान लेते हैं जी। कि भाई आंख से देखा और कानों से सुना तो वही सही। हम्म। तो वो सही होगा कि उसके पीछे दूसरी कोई बात होगी? डेफिनेटली दूसरी कोई बात होगी, मतलब समझ में सुपरफिशियल आया? थोड़ी दिखी। हाँ या। तो कि जो दूसरी बात है वो सूक्ष्म हम्म, बात है, कि जो जी। दिखती नहीं है, ओके। समझ में आया? तो ये जो जी। दिखती नहीं है और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, हाँ। तो ये कब ये जो बात करी है हम्म। वो आत्मा की अपेक्षा से है। ओके। तो कि आत्मा की अपेक्षा से कैसे, तो कि जहां तक आपको स्थूल गलतियां नहीं दिखती है, हम्म कि कोई अपने को बता दे कि भाई हम्म आपने गलती करी है, तो फिर आप क्या हम्म। जवाब देते हो रेगुलर व्यवहार में? मैंने नहीं किया, यही कहूंगी ना। करेंगे मेरे ना से अपन? नहीं हुआ। हाँ। अपने को दिखा देते हैं, आंख से हम्म दिखाई देने वाली चीज भी अभी जो स्थूल है उसमें भी हम्म। गलतियां अपन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर। समझ में आया? तो ये सबसे पहले स्थूल भाग आता है, हम्म क्योंकि स्थूल भाग में अगर आपको आपकी कोई गलतियां है, कोई कह देता है आपकी गलतियां हुई है, तो वहां स्थूल भाग पहले देखने का है। हम्म तो लेकिन वो स्थूल भाग कैसे आया, हम्म तो के सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो गलतियां है हम्म। उसके हिसाब से स्थूल आया, ओके। समझ में समझा आया? तो के समझा। सूक्ष्म और सूक्ष्मतम गलतियां कैसी, तो कि जैसे मन में जो अपन मान के चलते हैं, मन में हम्म। जो विचार आते हैं उसमें जी। जो मान के चलते हैं वो हम्म सूक्ष्म भाग है। हम्म कि भाई कि किसी आपने जो आंखों से देखा, कान से सुना, तो स्थूल भाग को सूक्ष्म में आपने समझ लिया कि ऐसा ही होगा, तो वो आपने मान के चले, हम्म। समझ हाँ में वो आया? बिलीव। हाँ वो तो बिलीव तो पे चला तो गया। जो सबसे पहले आपको कोई भी चीज सही करने की है तो स्थूल भाग सही करना पड़ेगा, वहां स्थूल गलतियां देखनी पड़ेगी। ओके। अगर आपने स्थूल गलतियां देखी तो आपको आपकी सूक्ष्म गलतियां दिखाई देने की शुरुआत होगी, ओके। समझा। समझ में? आपने सूक्ष्म गलतियां आपकी देखी तो आगे आपको जाके सूक्ष्मतर गलतियां दिखेगी, हम्म और उसमें उससे भी आगे जब जाते हैं तो हम्म सूक्ष्मतम गलतियां देखते हैं, दिखाई देती है अपनी खुद की। तो दादा भगवान को किसी ने पूछा हम्म कि दादा भगवान, आप दादा भगवान हो गए, वो हम्म कैसे पता चले? हम्म तो दादा भगवान ने बताया कि आप
मेरे साथ पूरी जिंदगी भर रहोगे, फिर भी आप मेरी गलतियां नहीं निकाल पाओगे। ऐसी गलतियां मुझे जब ज्ञान प्रकट हुआ तब ऐसी गलतियां मुझे दिखाई दी। समझा। समझ में आया? तो ये स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। और जब सूक्ष्मतम गलतियां जब दिखती है तब उसको केवल ज्ञान खड़ा होता है। ओके, मेरे को एक एग्जाम्पल दीजिए ना प्लीज। ये एग्जांपल दिया ना दादा भगवान का। नहीं, जैसे ये सब स्थूल की बातें हुई, फिर आपने बोला ये सूक्ष्म तक जाना है, वो समझा, लेकिन वो स्थूल का हो गया। मैं अपनी भीतर की जो सूक्ष्मतम और तर की बातें और सूक्ष्मतम की बातें की बात कर रही हूँ। तो अनु जी, एक कैसा है कि जहां तक स्थूल सही नहीं होगा, ओके, वो तो समझा कि जब तक स्थूल सही नहीं किया तो तब तक सूक्ष्म वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, और ओके जहां तक सूक्ष्म सही नहीं किया वहां तक सूक्ष्मतर नहीं दिखाई देगा। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। समझ में आया ना? यस यस, ऐसा है। ठीक ठीक है। है, हाँ जी हाँ जी, एक और प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? जी जी, बोलिए। ये व्यवस्थित के तो बहुत सारे ये है, तो हमारे लाइफ में ये किस किस चीजें से हमको बचा देता है? एक तो जैसे संकल्प विकल्प छुड़ा देता है, नेगेटिव देखना बंद, तो व्यवस्थित का इटसेल्फ बड़ा रोल है। बहुत सारे गुण है व्यवस्थित, एक शब्द में आ जाता है व्यवस्थित, लेकिन ये व्यवस्थित की जो गुण है, व्यवस्थित तो के जो गुण जो हमारे लाइफ में गुण, मतलब कैसे हमको बचा देता है व्यवस्थित शक्ति, तो ये थोड़ा इसमें भी प्रकाश डाले। बिकॉज क्या है, हम लिमिटेड बुद्धि से सोच सकते हैं, आपका क्या है अल्टीमेट जो है रियलिटी से आप सोच के बोलोगे। जैसे मैंने बोला संकल्प विकल्प बंद कर देता है, क्रोध, जैसे सामने से कुछ आ रहे, गुस्सा भी अगर आता है, अरे नहीं व्यवस्थित कर रहा है, किसके ऊपर गुस्सा नहीं, ये मान का एक्सपेक्टेशन है या किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन, हम वहां रोक लगा देते हैं। लेकिन इसके कई प्रकार के गुण हैं जिससे हमको ये बचा लेता है, तो वो क्या है, इस पे जरा समझाइए। व्यवस्थित शक्ति जो समझ में आया ना जी, तो कहीं कहीं पे भी बाहर कंप्लेन नहीं रहती है। ओके, समझ में आया? क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको व्यवस्थित समझ में आया है तो कोई भी व्यवहार बनता है उसमें कोई भी व्यक्ति आपको सुख देता है जी, या दुख देता है, तो सुख देता है और दुख देता है, उसमें कहीं पे भी आपको वो व्यक्ति के प्रति कोई भी भाव नहीं खड़ा होगा कि इसने मुझे सुख दिया या इसने मुझे दुख दिया। जी, क्यों, कैसे होगा ऐसा? क्योंकि व्यवस्थित शक्ति जो समझ में आती है तो उससे क्या बनता है कि कोई भी व्यक्ति आपको दुख देता है तो दुख देने वाला व्यक्ति, मतलब आपने तो जवाब एक ही लाइन में दे दिया, मतलब नो अपेक्षा फ्रॉम एनीथिंग नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन मैं जो बोलना चाहती हूँ, इनके जो गुण है, जैसे मैं बैठी थी अपने साथ में, तो क्रोध अगर आया तो क्रोध में कंट्रोल आया, मान में कंट्रोल आ गया, एक्सपेक्टेशन में कंट्रोल आ गया, तो संकल्प विकल्प नया जीवन करने से बच गए। ऐसे कितने प्रकार का व्यवस्थित में, कितने प्रकार जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। मैं उस व्यवस्थित की बात करते हो जिन आप जो जानते हैं, जो सुना हुआ है, जो हमने बिल्कुल सुना नहीं है और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो मुझे समझना है। आपने तो एक लाइन में ही, मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं, उस एक लाइन में ही नहीं बता दिया। अपेक्षा की बात नहीं करी मैंने, हाँ, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। नहीं एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करी। हाँ, अपने को क्या क्या लगता है, अपना जो दुख है, जी, अपने को जो दुख है कि प्रॉब्लम से समस्या है, वो किस हिसाब से है कि कोई करने वाला अपन समझते हैं। हाँ, बराबर। कोई भी चीज होती है तो अपन अपने को क्या लगता है कि इसने किया, इसने किया, इसने किया। हाँ, तो वो हिसाब से अपना पूरा दिन इसमें जाता है कि इसने ऐसा किया, इसके लिए ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा बोला इसके लिए ये हुआ, ये ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? बराबर है, बराबर है। समझ में? तो अपनी समझ जो अपन जो लेके आए हैं, जी, वो समझ कैसी है
कि बाहर के जो भी संयोग है, जो भी व्यक्ति है, वो करने वाली है जी। और उससे होता है, और इसके लिए मुझे दुख है। समझ में? सही बात क्या है, तो कि ये जो बाहर जो भी संयोग दिखते हैं, व्यक्ति दिखते हैं, तो उसको इकट्ठा करने वाला कौन है? तो कि व्यवस्थित शक्ति। शक्ति है। हाँ। समझ में? तो उसको इकट्ठा करने वाला, लेकिन व्यवस्थित शक्ति काम कब करती है? तो कि जहां आपके कर्म है, जी आपके पाप कर्म है कि आपके पुण्य कर्म है, जी। तो कि आपके पाप कर्मों और पुण्य कर्म के हिसाब से व्यवस्थित शक्ति का काम संजोग खड़ा करने का है। समझ में आया? आपने जो भी भाव किया है, वो भाव आत्मा की हाजिरी में किया है, उसके हिसाब से, आपके भाव के अनुसार ये व्यवस्थित शक्ति आपको सब संजोग खड़ा करती है। बराबर। और अपने को क्या लगता है कि इसने ऐसा किया। तो ये जो व्यवस्थित शक्ति है, तो वो आप समझ गए, तो ये जो दोषित दृष्टि है, तो दुख किस हिसाब से है अपने को? तो क्योंकि अपनी जो दोषित दृष्टि है, वो दोषित दृष्टि के हिसाब से दुख है। और ये जो दृष्टि सही करी, ये जो 5 आज्ञा है, वो 5 आज्ञा क्या है? तो कि आपकी दृष्टि सही करती है। तो कि आपकी दृष्टि सही हो गई, तो आपको जो भी दुख था, वो दुख खत्म हो गया। अनंत अवतार से जो दुख था, वो खत्म हो गया, सिर्फ ये आज्ञा के हिसाब से। समझ में है? हाँ जी। क्योंकि तो ये जो व्यवस्थित शक्ति है, उसको ये जो आज्ञा है, उसको समझ करने का है। दिन भर अपना जो दिन है, हाँ जी, वो जहां पे भी संजोग बनते हैं, एक एक संजोग बनते हैं, तो सबसे पहले आगे क्या आएगा? तो सबसे पहले अज्ञान आगे आएगा कि इसने किया। बराबर। तो फिर अपने को अज्ञा के सामने प्रज्ञा दिया है ना। हाँ, तो उसका उपयोग करने का है। तो अनु जी को पूछने का है कि भाई इसने किया कि व्यवस्थित शक्ति ने करवाया? पूछने का है अनु जी को। जी, ये समझा। आप मेरा प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। ये नहीं, सब ये व्यवस्थित शक्ति जो है जी, ये बात समझ में आई ना आपको? हाँ, ये समझा, बहुत अच्छी तरह से समझा। मेरा प्रश्न है, जैसे मैंने कहा संकल्प विकल्प बंद कर देता है, क्रोध बंद करता है, मान माया, मतलब जिस चीज को प्रकृति में, जैसे आपने बोला बाहर दृश्य से देखा नहीं, दिनचर्या में सवेरे से लेकर रात को सोने तक जो भी है, तो ऐसे कई प्रकार की चीजें जहाँ हमारी बुद्धि नहीं जाती, वहां पे मैंने आपको बोला लाइट डाल के वो मुझे बताइए किन किन चीजों को हमको बचा देता है वो व्यवस्थित शक्ति। मेरा प्रश्न ये था। अब आप जो बचाने की बात करते हो जी, तो बचाने का किसको है? को प्रकृति, ये अनु को ही बचाना है। ये तो समझ में आया आपको? ये जो आप बचाने की बात करते हो, हाँ, तो ये बचने के लिए नहीं है, बचने बचाने की बात नहीं है इसमें। जो दादा भगवान ने ज्ञान दिया, वो बचने बचाने के लिए नहीं है। आपकी समझ सही हो गई, तो आपका जो दुख है, आपका जो कर्म है, आपका जो हिसाब है, वहां पे आपकी जो असर है, वो असर में से आप बाहर निकल जाते हो। तो कोई भी संजोग आया, उसमें आपको राग और द्वेष खड़ा नहीं होता है। कोई भी संयोग आया उसमें, इसमें बचने का और बचाने का नहीं है। बचने बचाने का तो जो बात है, वो तो संसार का व्यवहार है। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो अपने को ये तो कैसा है कि ये राग द्वेष से, ये जो अज्ञान का जो भाग है, वो अज्ञान का भाग निकल गया। तो अज्ञान का भाग निकल गया, तो राग द्वेष निकल गए। राग द्वेष निकल गए तो क्रोध मान माया लोभ निकल गया। जी। क्रोध मान माया लोभ निकल गया, तो उससे जो कर्म बनते हैं वो बंद हो गए। वो कर्म बंद हो गए तो नए कर्म बनते नहीं है, और पुराने जो कर्म आते हैं
उसमें वितरागता खड़ी हो जाती है। ऐसा ज्ञान दिया है अनु जी। जी जी समझ में आया ना? जी जी। तो ये थैंक यू ये अपनी समझ सही कर लेने की है बस। जी। हाँ, थैंक यू। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मन में प्रश्न आया था कि रियल और रिलेटिव की जो कुदरती रचना है, रिलेटिव की, वह जन्म से मरण तक रिलेटिव रचना लेकर के आया है, कुदरती रचना बना करके लेकर आया है। मरण के बाद में वो कर्म का कौन डिसीजन लेता है कि कौन सी, माने इसको कहाँ भेजना है, कहाँ जन्म लेना है, हु इज टेकिंग द डिसीजन? एक प्रश्न आता था मन में। तो हु इज सर्टिफाइड टू टेक बर्थ इन विच योनि? आपको क्या लगता है अभी? अभी हमको तो मालूम नहीं पड़ता, कोई ना कोई सोचा तो होगा लेता ना? होगा। सोचा होगा ना आपने? नहीं नहीं, हमने नहीं सोचा। कुछ तो सोचा होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा हमने। अच्छा, तो कैसा है कि जैसे ये आप आपने पानी गर्म होते हुए देखा है? यस। पानी गर्म होता है तो जब ज्यादा गर्म होता है तो उसके ऊपर भाप निकलती है, वो देखा है? हाँ देखा, स्टीम आती है। तो भाप ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ऊपर जाती है। उसको कौन ऊपर ले जाता होगा? इसका वो तो साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक है ये। है? ये साइंटिफिक है। जैसे कर्म है उस तरह से उसको आगे योनि मिलना, वो साइंटिफिक रीजन है ये। अच्छा। हम्म। उसमें लागवक नहीं लगती? कोई नहीं। आपके अंदर उस तरह का क्रोध है तो उस टाइप की आपको योनि मिलेगी, जैसे सांप की योनि में जाते हैं। समझ में है? आपका जिस प्रकार के अंदर, आपकी प्रकृति के अंदर जिस प्रकार का बनता होगा अज्ञान के हिसाब से, उस प्रकार की योनि तैयार हो जाती है आगे। अच्छा। मनुष्य, हाँ इसका मनुष्य, कुछ आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा, इसके लिए मैंने पूछा कि भाई इतने कर्म नहीं, होने कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। कोई ज्यादा ज्ञान कोई नहीं है। नहीं नहीं, तो ये सर्टिफाई कौन करता है कि इसको ये योनि दे दो, इसको वो योनि दे दो, इसको मोक्ष दे दो? साइंटिफिक है। कोई scientific नक्की नहीं करता है। हाँ, कोई नक्की नहीं करता। नक्की नहीं करता कोई। साइंटिफिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, बाप ऊपर जाने का नक्की कौन करेगा कि इसको ऊपर ही ले जाने का है? अच्छा, यदि हम कुदरती रचना में फेरफार करते हैं, हाँ, कौन सी जैसे कुदरती हम रचना? ब्रह्मचर्य पाले जबरदस्ती, हाँ, बराबर, जबरदस्ती। हाँ भाई हमको ब्रह्मचर्य पालो तो हमको फायदा है, तपस्या करें, सन्यासी बने, संसार से थक गए तो सन्यासी बन गए, बराबर। कोई ने खाना नहीं दिया तो मांगा नहीं, चुपचाप से उपवास कर लिया। तो ये क्या अहंकार कराता है कि कौन कराता है? देखो, ये जो ब्रह्मचर्य समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे खरे जी? किसको आप कहते हो, बताओ? नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य तो क्या है कि अभी ये तो बहुत बड़ा वो है, एक्चुअली वो है प्रोसीजर मतलब है। अंदर से उतना नहीं नहीं ये करने का है, देख लिया सब। जब आदमी है ना बाहर के ये वातावरण में रह करके जब वो थक जाता है तो वो सन्यासी सोचता है कि सन्यासी सबसे अच्छा वो है, ना शादी करो, ना मगज मारी करो, ना कुछ करो, ना ये करो। सन्यासी का तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं सन्यासी बना नहीं हूँ। समझ में आया? आपने ब्रह्मचर्य की बात करी तो वो मेरी समझ में आया है, समझ में आया, और उसके पुरुषार्थ में हूँ। ठीक है? नहीं, ब्रह्मचर्य में पुरुषार्थ आ जाता है क्या? हाँ, पुरुषार्थ मतलब क्या? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या। तो ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या।
ब्रह्म मतलब क्या? शुद्धात्मा। समझ में? तो कि शुद्धात्मा में जो रहना है उसको ब्रह्मचर्य कहेंगे। नहीं तो अभी तो हमने ज्ञान ले लिया है, तो मैंने शुद्धात्मा तो है ही। हाँ, तो जो आपने ज्ञान लिया, तो जो आप 5 आज्ञा में रहते हैं जी, 5 आज्ञा जो पुरुषार्थ है वो ब्रह्मचर्य में रहने का पुरुषार्थ है। समझ में आया? आत्मा में रहने का पुरुषार्थ जो है वो 5 आज्ञा में है। बराबर है खरे जी? जी। बोलो। नहीं, इसमें क्या अहंकार आता नहीं है क्या? नहीं, इसमें अहंकार नहीं आता। 5 कि भाई आज्ञा में मैंने रहने। 5 दिन ब्रह्मचर्य पाला, अब ब्रह्मचर्य मैंने की पूरा पहले जीवन ब्रह्मचर्य पाला, इसमें अहंकार आता ही है सब? नहीं, आपको ज्ञानी पुरुष मिल गए और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के हिसाब से आपने रहे, पुरुषार्थ किया, तो उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार चला जाता है पहले और वो आज्ञा के हिसाब से रहता है, मतलब समर्पित होता है ज्ञानी पुरुष को। और ज्ञानी पुरुष जो है वो 20 दिन आत्मा में रहने वाले हैं, वो एक कंटिन्यू आत्मा में रहते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य में है। समझ में? उसको समर्पण होता है और उसकी आज्ञा के हिसाब से चलता है, तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। माने जो लोग आज्ञा में रहेंगे और ब्रह्मचर्य नहीं पालेंगे, माने वो आज्ञा में नहीं है। आज्ञा में और ब्रह्मचर्य में आप अलग करते हो, मैं ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन अलग देता हूं। मैं ब्रह्मचर्य की अब डेफिनेशन क्या दिया खरे जी? कि आज्ञा में पालन करना। हाँ, आज्ञा कौन सी? अभी ये तो 5 ही आज्ञा है। आप लोगों के लिए एक 6वीं आज्ञा है, ब्रह्मचर्य पालना। देखो, पहली आज्ञा कौन सी? रिलेटिव व्यू पॉइंट से खरे जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो ये आज्ञा है, तो उसमें कहीं आप अब्रह्मचर्य होगा, तो के फिर ये व्यवस्थित शक्ति है तो वहां पे अब्रह्मचर्य होगा। फाइल का संभाव से निकाल करते हैं तो अब्रह्मचर्य होगा, और शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करते हैं वहां पे अब्रह्मचर्य होगा? नहीं, ब्रह्मचर्य हो गया। 5 आज्ञा ही, 5 आज्ञा में रहे, वही आपका ब्रह्मचर्य हो गया। समझ में आया नहीं? ठीक। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अम्मा। जय सच्चिदानंद हीरानाथ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मैंने भेजा था एक। I know, 1 minute, I get it. Okay. हीरानाथ जी ये सब थोड़ा एक्सप्लेन। जी, उदय मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, चलेगा ने? ઉદયનો વાંધો નથી, ઉદયનો વાંધો નહીં, ઉદયાકાર થાય તેનો વાંધો છે। ઉદય તો જ્ઞાની નહીં હોય અને અજ્ઞાની નહીં હોય, तो કે इसमें क्या समझने का है? उदय का हर्ज नहीं है, उदयकार हो जाते हैं उसका हर्ज है। उदय तो ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी को भी होते हैं। हाँ। उसमें उदय का हर्ष। हाँ, तो के ये जो उदय का हर्ष नहीं है, मतलब क्या? तो के ये जो उदय आते हैं, जो भी संजोग आते हैं, संजोग, हाँ, जो भी संजोग आते हैं, तो वो संजोग के अंदर वो संजोग के हिसाब से हो जाता है। संजोग को देखने और जानने वाला नहीं रहता है, वहां पे प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। समझ में है? और संजोग को मतलब उदय को देखने और जानने वाले होते हैं,
तो फिर वो उससे अलग रहते हैं। तो कि ज्ञानी क्या करते हैं, तो कि ज्ञानी जो भी उदय आता है, संजोग आता है, उसको देखने और जानने वाले होते हैं। संजोग के हिसाब से संजोग का आकार नहीं हो जाते हैं। ओके, समझ में आया ना? हाँ, हाँ, उदय का थोड़ा डाउट था इसलिए। हाँ, समझ गया, समझ गया। ओके हिरणाज, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। आज मैं नए घर में से बोल रहा हाँ, वही पूछने वाला था, नए घर से है यार, हूँ। हाँ। तो नया प्रश्न है आज। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई मैंने आपको व्हाट्सएप किया है वो क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। શાક સંકિત વાલા કે જેવા પ્રકારનો ચારિત્રમો? दोनों ही है, दोनों। अच्छा अच्छा, दोनों ना, ओके। टाइम के अनुसार ले लो, कोई सा भी एक ले लो। अरे टाइम बहुत सारा है। ओके, સહાયક સંકેતો હોય અને વર્તન વાંકું હોય કે સીધું હોય તો એ ચારિત્ર મોહ છે। तो के अशोक जी ये अशोक जी ये भी आप पढ़ लो, ये भी आप पढ़ लो। हाँ, एक मिनट। જેવા પ્રકારનો ચારિત્રમો હોય તેવા પ્રકારનો આવે, કાયદેસરનો આવે કે ગેરકાયદેસરનો આવે, છતાં હું કઈ કરતો નથી એવું નિરંતર ખ્યાલ રહે અને કેવળ દર્શન કહેવાય। बराबर। तो एक मिनट, पहले का क्वेश्चन था, हाँ, सहायक संकित होय અને વર્તન વાંકું હોય કે સીધું હોય તો એ ચારિત્ર મોહ કહેવાય। ये अशोक जी दो प्रकार के है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। तो के जो दर्शन मोह मतलब क्या, तो कि मैं अशोक जी हूँ, उसको दर्शन मोह कहते हैं। समझ में आया? और चारित्र मोह जो है तो वो जो पूरे जो कर्म में जो लेके आए हैं तो वो चारित्र मोह है। तो कि जो दादा भगवान ने अपने को सहायक संकेत दिया, तो कि ये जो वर्तन है, मतलब जो अपना व्यवहार है वो सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन जो वर्तन है सही है वो भी चारित्र मोह है और गलत है वो भी चारित्र मोह है। समझ में आया ना? हाँ, दर्शन मोह जो है वो सही कर दिया। दर्शन मोह मतलब क्या कि मैं हिरन हूँ, मैं अशोक जी हूँ, वो दर्शन मोह है, वो सही हो गया। मतलब वो सही है, गलत नहीं है। अपने अपने व्यवहार देखते हैं, इसके हिसाब से बात बताइए, ठीक है? જેવા પ્રકારનો ચારિત્રમો હોય તેવા પ્રકારનો આવે, કાયદેસરનો આવે કે ગેરકાયદેસરનો આવે, છતાં હું કઈ કરતો નથી એવું નિરંતર ખ્યાલ રહે, એને કેવળ દર્શન કહેવાય। તો કે जो केवल दर्शन है, तो ये जो चारित्रमो है वो जिस प्रकार का आता है, वो कायदेसर भी हो कि गैर कायदेसर हो,
किसी को अच्छा लगे कि ना लगे, समझ में, लेकिन उसके अंदर समझ ऐसी पक्की हो गई है कि किसी का अच्छा भी करता है तो भी उसको है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, किसी का बुरा भी हो जाता है लेकिन उसके अंदर समझ फिट हो गई है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाहर नहीं बोलता यार, बाहर नहीं बोलने का कि कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, समझ में, लेकिन उसके अंदर समझ परफेक्ट हो गई है, तो वो केवल दर्शन है। समझ में? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरेनाथ जी, हमारा समय हो चुका है। दीपक भाई मैं ये कह रहा था कि अब बोलिए। जयपुर आएंगे तो फिर हम हमारे नए भवन में ही सत्संग करेंगे। अरे आना ही होगा, क्या बात करते हैं आप, आना पड़ेगा। हाँ, पूरी फौज को लेके आएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी सर। नमो वितरागाय। एक मिनट सॉरी अशोक जी, हम वापस आएंगे। एक कोई द्वार पर आके खड़खड़ा रहे हैं तो उनका समाधान करना चाहिए। बोलिए परेश जी। जय सच्चिदानंद हिरेनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। આજને એક મેં વોટ્સઅપ મોકલ્યો તમને દીપકાનંદજી કે આ જગતમાં ભય પામશો જ નહીં। हिंदी में बोलो, हिंदी में। गुजरात के આ તો પેલું વોટ્સઅપ વાંચું છું। ठीक है, बोलिए। આ જગતમાં ભય પામશો જ નહીં અને નિર્ભય થઈને ફરશો પણ નહીં। ભયભીત થવા જેવું છે જેવું જ નથી ને નિર્ભય થવા જેવું પણ નથી। બેવ દ્રષ્ટિ રાખજો, એક દ્રષ્ટિ ભયની અને બીજી દ્રષ્ટિ નિર્ભયપણાની। आमा केवी रीतनु कहवा मांगे छे, इसमें क्या कहना चाहते हैं दादाजी? भय कहाँ रखने का है? जो भी अपनी गलतियां होती है वहां पे भय रखने का है कि इसका परिणाम क्या आएगा। बराबर, समझ में? और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन भयभीत कहाँ होने की जरूरत नहीं है। तो के ये जो भी मेरे कर्म है, हाँ, वो कर्म ये अपने आप जो भी है वो आने वाले हैं, और कर्म जो आते हैं वो रुकने वाले नहीं है, जाने वाले ही है। तो हाँ। भय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे आए हैं वैसे अपने आप चले जाने वाले हैं। उसका जो नियम है वो कैसा है कि उसका संजोग आना भी एक है और वो भी जाने का भी एक है। तो भय कहाँ पे रखने का है कि जहाँ पे आपकी गलती होती है। पर गलती तो कैसे होगी? हम शुद्धात्मा पद में तो बैठे हैं, और जो जो होता है कर्म जो है ना, हाँ, इसमें इसके लिए बाद में बात करिए। देखो, दृष्टि राखजो, एक दृष्टि भयनी અને બીજી दृष्टि निर्भयपणानी। तो के दृष्टि में आपको देखने का है कि मेरे को अभी मैं शुद्धात्मा हो गया, लेकिन अभी जो चारित्र मुख की बात करी ना इसके पहले, हाँ, तो ये चारित्र मुख सब बाकी है अभी, अपना सिर्फ दर्शन मोह सही हुआ है। हाँ, दर्शन मोह सही हुआ, चारित्र मोह तो पर फिर भी कुछ भी हो सकता है ना, वो तो आएगा और जाएगा ना। आएगा और जाएगा नहीं, जो आ रहा है, हाँ, जो आ रहा है उसमें जहां जहां पे भी गलतियां होती है उसका प्रतिक्रमण करने का है। किस प्रकार के? चाहे उसमें हम तन्मयकार हो जाए, उस तरफ का प्रतिक्रमण आपको किस हिसाब से करने का है कि सबसे पहले जहाँ स्थूल प्रतिक्रमण, जहाँ पे आपसे किसी को दुख होता है, हाँ, तो वहां पे माफी मांगने की है भगवान के पास रह के कि भाई मैंने इसको दुख कराया तो मैं माफी मांगता हूँ। तो उस प्रकार के जो भी है वो गलतियां होती है, तो वहां पे आप भय रखोगे तो आपको पता भय मतलब क्यों भय रखने का है कि अगर इसका प्रतिक्रमण नहीं हुआ, हाँ, तो आगे जाके इसका भी परिणाम दूसरा आएगा। वो ये नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मुझे पता है कि अगर जो भी मतलब होता है अपने आप शुद्धात्मा पद में हो, और बाय डिफॉल्ट परेश से जो गलती होती है व्यवहार में, वो परेश से प्रतिक्रमण करवाना है, खुद को तो नहीं करना है। बस तो ये जो भय रखने का है ना, तो भय किस तरफ का? भय तो हमें तो नहीं रखना है ना, परेश को भय रहेगा। हाँ, तो ये जो है ये भयभीत होने का है वो भी परेश को है, और निर्भय होने का भी वो भी परेश भाई को है। बराबर, समझ में आया? राइट। हाँ, उसके लिए बात करिए।
बराबर। परेश भाई को दोनों तरफ से रखना पड़ेगा। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। ओके, त्रिमंत्र बोला है, अशोक जी फॉलो करेगा। जी सर। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो उपजायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोहे सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग और एक और अनुभव सुनाने के लिए, गुजराती में अनुभव सुनाने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद।